इस वीडियो में साथियों जानेंगे आप डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। सीआरपीसी सेक्शन 20 पावर, अधिकार, क्षेत्र और शक्तियां। साधारण भाषा में क्या डीएम और कलेक्टर में अंतर होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल अंतर होता है और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, और दोनों ही लोग अलग अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको विधिवत कानूनी तरीके से सरल आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करें डीएम। तो डीएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या हिंदी में जिला अधिकारी। ठीक है, और कलेक्टर, दोनों में ही अंतर है। आपने कई बार जब आप डीएम वगैरह की गाड़ी देखें तो कई बार लिखा होता है डीएम कलेक्टर। ठीक है, यानी कि वो डीएम भी है और कलेक्टर भी है अभी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, दोनों ही वो डालते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पावर होती हैं साथियों। ठीक है, अब पावर कैसे, देखिए ये दोनों ही पावर एक व्यक्ति पे होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं, कई बार डीएम और कलेक्टर अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, अधिकतर महानगरों में छोड़कर, ठीक है, महानगर जो बड़े बड़े महानगर होते हैं उन्हें छोड़कर जो नॉर्मल जिले होते हैं उनमें डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं, लेकिन ये पावर फिर भी अलग अलग होती है। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपके शहर में, आपके जिले में कोई दंगा फसाद हो गया। ठीक है, तब एज आ डीएम की पावर यूज करके, डीएम की पावर कहां दी गई है, जिला मजिस्ट्रेट की पावर कहां दी गई है, सीआरपीसी सेक्शन 20 में। ठीक है, कहां कितना बल प्रयोग करेगा। ठीक है, और गुंडा एक्ट है, रासुका है। ठीक है, मान लीजिए धारा 144 है, लॉकडाउन है। ठीक है, तो वो क्या करते, एज आ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जेल भेजना, जमानत देना, ये एज आ डीएम एज आ मजिस्ट्रेट करते हैं सीआरपीसी की पावर यूज करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए साथियों, मैं फिर एक उदाहरण दे दूं। जैसे धारा 144 लगा रहे हैं तो उन्हें डीएम कह के संबोधित करेंगे। वो आपका गुंडा एक्ट का मामला सुन रहे हैं तो डीएम डीएम कह के संबोधित करेंगे, वो डीएम की पावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वही साथियों वो आपका जमीन संबंधी मामला सुने। ठीक है, तहसील में या जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहां पे अगर वो जमीन संबंधी मामला सुन रहे हैं तो एज आ कलेक्टर की पावर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या किसी स्टेट की राजस्व संहिता होती है वहां पे कलेक्टर शब्द यूज किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बंटवारा पे कलेक्टर, अपील किसे होगी, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर। ठीक है, और मान लीजिए धारा 24 की है, अपील है, 116 है। ठीक है, तो ऐसे जो भी जमीन संबंधी जब वो वाद सुनते हैं तब वो एज आ कलेक्टर की पावर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डीएम की भी पावर अलग है और कलेक्टर की पावर भी अलग है साथियों। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार डीएम और कलेक्टर अलग अलग होते हैं। कहां पे अलग अलग तो होते हैं वो आप जान लीजिए साथियों। ये प्रावधान करती है सीआरपीसी सेक्शन 20 कि किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां पुलिस आयुक्त को भी दी जा सकती हैं। पुलिस आयुक्त कौन साथियों, यानी कि एसपी। देखिए जो बड़े बड़े महानगर क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, अब महानगर क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन मेंटेन के लिए, शासन बहुत कड़ा और दुरुस्त रखने के लिए अगर मान लीजिए परमिशन वगैरह सब डीएम डीएम पे डिपेंड है, धारा 144 लगाना डीएम पे डिपेंड है, गुंडा एक्ट लगाना डीएम पे डिपेंड है, सब कुछ अगर डीएम पे डिपेंड होगा तो महानगर क्षेत्र में पुलिस को थोड़ा दिक्कत आ जाती है और डीएम के पास काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस संबंध में राज्य सरकार को यह पावर है कि वो डीएम की सभी पावर जो है, वो कलेक्टरेट पावर जो है वो पुलिस आयुक्त को दे सकती है। ठीक है, तो पुलिस आयुक्त को जब देगी तब एसपी को सभी पावर आ जाएंगी, यानी कि धारा 144 पुलिस आयुक्त लगा सकते हैं। ठीक है, गुंडा एक्ट लगा सकते हैं और वो और जो भी जुलूस वगैरह की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो डीएम की पावर सब किसे दे दी गई, अब दे दी गई पुलिस आयुक्त को महानगर क्षेत्र में। ठीक है, तो अब वो क्या बचे, ओनली कलेक्टर की पावर यूज कर सकते हैं। अब कलेक्टर की पावर साथियों क्या है, कलेक्टर की पावर है जैसे मान लीजिए रेवेन्यू संबंधी बात सुनना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तहसील से आप उपजिलाधिकारी से मामला हार गए। ठीक है, तो वहाँ पे अपील करेंगे। कोई गलत आदेश कर दिया है तो रिवीजन के लिए आप डालेंगे। ठीक है, तो एज आ जमीन संबंधी मामले सुन रहे हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो कलेक्टरेट ही पावर यूज कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ये दोनों पावर हैं। ठीक है, डीएम की पावर अलग है जो कि सीआरपीसी में बताई गई है, कलेक्टरेट की पावर अलग है जो कि रेवेन्यू संबंधी जो भी अधिनियम और कानून होते हैं उनमें दी गई है। ठीक है, तो कई बार सरकार डीएम की पावर पुलिस आयुक्त को भी देती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से साथियों डीएम और कलेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तभी तो आपने देखा कि कई गाड़ियों पे लिखा होता है डीएम प्लस कलेक्टर, ठीक है, यानी कि अभी इस टाइम दोनों पावर है उन पे, ठीक है ना साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको।